नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट में आज हमारे साथ देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बने हुए हिमाचल प्रदेश के प्रभारी एवं होशियारपुर से पूर्व सांसद श्री अविनाश राय खन्ना जी। खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है जीवीसी अपडेट में आपका। धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को भी आपके चैनल द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो मैं बात करूंगा आप सब तक वो बात पहुंचाने के लिए जीवीसी चैनल जो है वो आपके सामने मेरी बात को पूरा रखने की कोशिश करेगा। जी हाँ, और बताते चलें कि श्री अविनाश राय खन्ना जी जहां पूरे देश भर में राजनीतिक कद में सबसे अपना अलग व्यक्तित्व और अलग पहचान रखते हैं, वहीं ये विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी प्रेरणा स्रोत और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ ज्ञान ये देते हैं। आज देश में सर प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट की है कि विभाजन विभीषिका दिवस को 14 अगस्त को एक स्मृति के रूप में मनाया जाएगा। आज देश का यूथ जो है एक विश्वास भरी नजरों से आपकी ओर देख रहा है कि आप इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर पाएंगे और विस्तृत जो जानकारी है वो यूथ तक दे पाएंगे। सर, आखिरकार है क्या विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस? बजरंगी जी, देखिए, हम लोग जो बैठे हैं स्टूडियो में, हम में से किसी ने भी उस विभाजन को नहीं देखा। हमने उस विभाजन की कहानियाँ अपने बुजुर्गों से जरूर सुनी हैं। उस विभाजन की फिल्में भी कुछ आई हैं, उसमें भी जो दुखांत वहाँ दिखाया गया है उसको भी हमने देखा है और उसको ऑब्जर्व किया है। तो देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त जो विभाजन का दुखांत है, दुख है, उसकी स्मृति में इस दिवस को मनाने के लिए जो प्रेरणा दी है, उसका मतलब यही है कि देश जब बढ़ता है तब कौन कौन सी समस्याएं लेकर देश को बांटा जाता है। जो बताया गया है कि करोड़ों लोग, हजार नहीं, 100 नहीं, करोड़ों लोग उस समय इस कत्लेआम का शिकार बने और जो लोग इधर से उधर गए, कितने लोग उजड़कर यहाँ पर आए और बहुत देर तक उनको रिफ्यूजी जो शब्द था वो सहना पड़ा, पनाहगीर शब्द सहना पड़ा। और यही नहीं, मैं एक आगे कदम बढ़ता हूँ कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे जम्मू कश्मीर में, वो 370 धारा हटने तक उनको रिफ्यूजी ही कहा गया। सिर्फ जम्मू एक ऐसा प्रदेश था जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी शब्द जो है उसको यूज़ किया जाता था। मैं राजस्थान का प्रभारी रहा हूँ, वहाँ भी समाज के बहुत से लोग वहाँ पर आके बसे। जब उनकी हम बात सुनते हैं, उन्होंने अपने आप को रिफ्यूजी नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को पुरुषार्थी समाज कहा, क्योंकि वहाँ वो अमीर थे, जहाँ वो आके गरीब हुए, वहाँ वो डॉक्टर थे, जहाँ पर आके मजदूरी की, वहाँ वो बिजनेसमैन थे, जहाँ आके वो किसी दुकान पर, किसी ठेले पर काम करने लगे। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा किया और इसीलिए वो अपने आप को पुरुषार्थी समाज कहते हैं। इस घटना के दो पार्ट हैं। एक तो विभाजन के समय इस देश के दो टुकड़े हुए, पंजाब बटा, वेस्ट बंगाल बटा। पंजाब बटा, उसके कारण एक ईस्ट पंजाब और एक वेस्ट पाकिस्तान, ये दो हिस्सों में बटा। आज भी अगर आप लाहौर में जाएंगे तो आपको फील होगा कि आप पंजाब में हैं, पंजाबी बोलते हैं लोग, पंजाबी पहरावा है, पंजाबी खान पान है। लेकिन जो ये विभाजन का दर्द है वो बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को है, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ उस समय बिछड़े। अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि 75 साल बाद एक भाई बहन जो है वो करतारपुर कॉरिडोर खोलने के कारण वो मिले। बहन वहाँ रह गई और भाई यहाँ आ गया। तो ये विभाजन की बहुत सी ऐसी गाथाएं हैं जिनको हम लोग जितना मर्जी बोलते जाएं, समय कम है, इसको कहने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, दर्द बहुत बड़ा है, एक्सप्लेन करने में भी बहुत मुश्किल होती है। अब विभाजन हो गया, उसके बाद फिर एक ऐसी बात आई जब आपने देखा हुआ कि सीए आया। उसका क्या कारण था? मैं खुद उन लोगों से मिला जो मिनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, जितने भी मिनॉरिटी पाकिस्तान में थे, उसमें हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, क्रिश्चियन थे और इवन अहमदिया मुसलमान भी वहीं गिने जाते हैं। लेकिन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई ये पाकिस्तान में मिनॉरिटी गिने जाते हैं। वो जब प्रताड़ित हुए, वहाँ पर उनका प्रोसिक्यूशन हुआ,
तो वो भाग के उनके लिए एक ही देश बचा था, हिंदुस्तान। वो कोई राजस्थान में आ गया, कोई पंजाब में आ गया। तो जब मैं उन लोगों से मिला तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इस विभाजन का दर्द क्या है। एक डॉक्टर को मैंने, जो वहाँ पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर था, एक सब्जी की रेडी पे 20 रुपये डेली नौकरी करते हुए देखा। ऐसे इतना नहीं, वो बताते थे कि अगर हमने यहाँ सिटीजनशिप लेना है तो यहाँ से उनको पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके उनको पासपोर्ट रिन्यू कराने पड़ेंगे। जब वो वहाँ जाते थे, बहुत से लोग पासपोर्ट रिन्यू कराने गए लेकिन वापस नहीं आए, क्योंकि वहाँ गए तो वहाँ के उस समय का सारा सिस्टम बदल चुका था। इसलिए जो असलियत है, विभाजन करने वाले लोग जिन्होंने इस विभाजन को माना और विभाजन करने के बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ, जो जहाँ हुआ, वो सारी घटनाएं मैं चाहूँगा कि देश के बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को जाननी चाहिए, बतानी चाहिए, ताकि ये देश दोबारा ऐसी गलती ना करे, ऐसे हालात पैदा ना करे। हमें एकजुट होकर भारत को एक रखना है। एकजुट होकर भारत की एकता, अखंडता के लिए हमें अपनी चाहे जान भी निछावर करनी पड़े, वो करनी पड़ेगी। देखिए, एक समय था जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हम कहते थे कि हमें देश के लिए शहीद होना है, मरना है। लेकिन आज हम आज़ाद हो गए हैं, हम कह रहे हैं कि हमें आज देश के लिए जीना होगा, क्योंकि हमें देश के विकास के लिए अपना कंट्रीब्यूशन डालना होगा। सर, ये तो बातें रह गई विभाजन विभीषिका दिवस की, और इस दिवस को मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है सर? किस स्तर पर आप जो स्मृति दिवस के रूप में विभाजन विभीषिका को मनाएंगे? देखो, हमारी जो पार्टी है वो मंडल स्तर तक, आज 14 अगस्त लोगों को कोई खुशी का दिन तो नहीं था, क्योंकि जब विभाजन होता है तो खुशी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग इस दिवस को बनाने के लिए मंडल स्तर तक लोगों को इस बात के बारे में बताएंगे कि इसकी पीड़ा क्या थी। पंजाबी में कहें बनदा दुखांत, विभाजन का दुख क्या था, उसके बारे में हम अपने कार्यकर्ताओं को और लोगों को बताएंगे। बंटवारा जब होता है तो कितने दुखों का पहाड़ एक परिवार पे टूटता है, एक इंसान पे, एक नागरिक पे टूटता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इस 14 अगस्त को विभीषिका विभाजन दिवस के रूप में याद करवाया जाएगा। और आज अगर आप एक परिवार में हैं, एक संयुक्त परिवार में हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी तनाव को लेकर जब परिवार टूटने की बात आती है, तो एक सीधा सा संदेश दिया जाएगा कि परिवार को संयुक्त रखा जाए, क्योंकि संयुक्त परिवार ही सफलता की सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ बात की। लगातार इसी प्रकार के चर्चाओं के लिए और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। सभी देखने वालों को एक निवेदन करूंगा कि आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि क्या वो 47 में जो देश का बंटवारा हुआ था, उसके दुखांत के बारे में वो क्या जानते हैं। मैं आशा करता हूं जब आप बात सुनेंगे तो आप प्रण लेंगे कि मैं अपने देश को टूटने नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।